ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारे ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का पुराना शब्द है पहले से कि वो बताए। संस्कृत में बताते हैं, मैं संस्कृत नहीं जानता लेकिन तो भाव जान समझ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई ये तुम अगर चाहते हो सुख शांति समता चाहते हो और स्थिरता चाहते हो तो क्या करो कि जागते सपने, तो सपने देख दुखी हुए ना, सपने और सुस्पति, इससे आगे सफ़ेद रंग का प्रकाश है इन माथे के जहाँ बाल मिलते हैं इस जगह पर, उस सफ़ेद रंग के प्रकाश को देखो तुम्हारी श्रेष्ठ होगी। मतलब क्या, यहाँ सतलोक है, आखिरी मंजिल है सतलोक, जो पता है पर यहाँ तक पूछती जहाँ तक की बात हो रही है तो सतलोक है, उसमें तुम जाके ठहर जाओ और तुमको पता नहीं वो ठहरे थे कि या पहले था ये पता नहीं मेरे को, कि मैं दावा नहीं करता कि हो सकता ठहरे हूँ, वो हो सकता है किसी दूसरे का बताते हूँ, वो उनकी पता नहीं है। तो बात असली ऊँची ये थी, उस वक्त ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं थी कमला, उस वक्त ये एक अवस्था थी। आदमी जो था ब्रह्मचारी की तरफ से मेरे को पक्का हुआ था, उनका पेशा ही था, वो ब्राह्मणों का ये पेशा ही था कि ज्ञान को प्राप्त करना और बांटना। तो ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए वो खूब हाथापाई कर रहे थे, खुद मेहनत कर रहे थे जानने के लिए। तो जिस कोई पूछा वो उसने बताया कि तू ज़्यादा और रहने दो, केवल जागते सपने और सुस्पति से आ गए, कोई जपने, कोई तपने, कोई सुनने, कोई ढालने, कोई बात नहीं, कि सफ़ेद रंग का प्रकाश उसको देखो और सीधा डायरेक्ट। तो ये तो उस वक्त की थी, किस वक्त की, सतयुग की बातें थी। ध्यान प्रथम युग, मुख्य युग, दूजे द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे, कली केवल एक नाम धारा। तो समय समय पर हर चीज़ बदल ही रही है। और इस मानव ने क्या करा कि जिनकी शुरू की बातें थी वो इनको पकड़ ली, किसी ने कुछ टांग पकड़ लिया, किसी ने पूँछ पकड़ लिया, किसी ने धोतरा दी, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, कर्मकांड फंस गया। और वो कर्मकांड का ज्ञान दूर है नहीं अभी तक। जमाना बीत गया, फिर कितनी हाल शैली बदल गई, कितनी महात्मा बदल गई, कितनी बातें बदल गई, लेकिन उनने किसी ने टांग पकड़ रखा, किसी ने पूँछ पकड़ रखा, किसी को। और ये क्लियर बात को बताओ को नहीं, ये बात की स्थिति रही है कि जो भी कोई दूसरा आदमी का जो अनुभव था उसको काट नहीं करना। ये कलयुग में ये काट शांत हो, काटना नहीं क्यों, तो तुम क्या पता है उसको है कि नहीं, तो कह रहे हैं उसको सत्य मानते हो। तो इसने जगह दी का ब्रॉडमेंटेड है, दूसरे धर्मों में जगह नहीं दी, कुरान में लिखा है चीज़ नहीं लिखी, चल बाइबल में लिखी है चीज़, तो मतलब उनने पकड़ लिया वहीं पर, बाइबल की बात को लकीर पकड़ लिया उन्होंने, लकीर के फकीर कट्टरपंथी। यहाँ भारतीय कट्टरपंथी नहीं थे, जो भी धर्म के बारे में जैसा साधन किया वो कहता है ऐसा ठीक है, उसको मान दिया, ठीक है लिख दो उसको। यहाँ तक के 10 अवतार हुए हैं, अगर बुद्ध का अवतार है तो बुद्ध ने क्या करा कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो ज्ञान बैराग हो गया, उनको मरते देखा, लोगों को देखा ऐसे, तो राजा था तो छोड़ के भाग गया वो, और आखिर वो चोरी निकल गया और से बताया नहीं, कुछ को नहीं बताया किसी को। जा कर के कहते वो कई जगह घूमया, इधर गया उधर गया, उसके पास गया उसके पास गया, और फिर आखिर वो आके कहते ये बुद्धि ट्री के नीचे बैठा और उसको बिल्कुल अनुभव हो गया उधर। अब ये बात कैसे मान दे आज का आदमी, कहती बात मेरी बात को कैसे मान देगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कौन मानेगा, कैसे मानेगा कि थोड़ी देर के अंदर ज्ञान हो गया, तो मुझे कुछ जाना चाहिए था। तो अभी जो उस टाइम पर उन्होंने मान दिया भारत का इतना ब्रॉडमेंटेड है कि इसमें एडजस्ट हो जाए सब कुछ, कि उसने ये सोचा कि जो उसका अनुभव है तो तू क्या कह सकता है। अरे बात मान लिया, जो कहा उसको सत्य मान दिया। और ये मान करके फिर उसने क्या कहा, ज़्यादा जो शैली थी उसकी क्या कि सबको भिक्षु बना दिया, जो है उसको भिक्षु बना, जैसे आजकल गुरु नाम देते हैं ना, नाम दे दे नाम दे दे नाम दे दे के सम्मल कर दिया, तो उसने भिक्षु बना दिया, भिक्षु भिक्षु उसने ज्ञान दिया, भिक्षु बन गए सब। अब ये हिंदू जो सन्यासी थे जिन्हें चारों आश्रम पूरा करा, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उन सन्यासियों ने जब देखा, उन्होंने पूछा उनको, भाई क्या ज्ञान मिल गया तुमको, आपको ज्ञान मिल गया, इससे सबको आनंद तक मतलब समझ गया, सब पूछताछ करी उनकी। और इन देखा है तो कोरे मतलब बात तो बताते नहीं कुछ। जैसे मैं देखता हूँ कोई आदमी तो वो कहता है ऐसी बातें करता है, आनंद मिल जाता है, बस तुझे बैठे 2.5 घंटा आनंद मिल गया तुझे, तो मैं विधि आदमी हूँ, मेरे से क्या छुपी बात है, मुझे तो पता है, मैं तो अनुभवी आदमी हूँ। तो मैं देखता हूँ हाँ तो कहाँ ऐसे होता है, तो होता है मेरे इधर ही सुनता हूँ, मेरे ऐसे ऐसे होता है,
अब वो मेरे जो शब्द थे उन शब्दों को पकड़ लिया उनने, कैसे चमकता होगी, रंग खरीदती होगी, चमकती होगी। अब बोले इधर आकर के जो कहता है वो कोई टिक कर किया तो ठीक है, कुछ अवस्था प्राप्त करे, कुछ पहला दर्जा पास किया, दूसरा चलो कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन कम से कम ये तो बताओ तो क्या साधन कर रहा है, तुम पर समझ रहा हो रहा है तो क्यों माथा मार रहा है इसके साथ। और ये जो समझ गया इसने वो बात से वो ये सत्य मानता है, इसे नकल करी है और करी है, ये करे आज तो पहले दिखाया नहीं था मेरे ऐसे ऐसे हुआ है, अब तेरी बातें सुनने के बाद पढ़ने के बाद वो कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो उन सन्यासियों ने ये भिक्षुओं को पूछा, फिर उसके जो आचार्य गुरु थे उनको पूछा कि भाई क्या ज्ञान हुआ तुमको, तो कह नहीं ऐसे बस ज्ञान हो गया, फिर भी बस ज्ञान हो गया। तो अभी इसको इन्होंने मान लिया, उसको अवतार मान लिया था। और इन सन्यासियों ने कहा कि भाई इसने कोई आश्रम नहीं किया, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, और ऐसे कैसे हमने पूरी ज़िंदगी खो दी इस काम के लिए। और ये फिर अनुभव किया है, तो वो थे अनुभवी आदमी, तो उन्होंने देखा कोई जवाब नहीं दिया ना कि उसने क्या चीज़ है, तो कुछ क्या चीज़ अनुभव कर रहा तू जिससे तेरा ज्ञान हुआ है, कुछ तो बता तू। तो न तो प्रकाश की बात करे, न वो शब्द की बात करे, न कोई बात करे, वो होता है बस ज्ञान हो गया बस ऐसे। इन्हें माना नहीं उसको, पाखंडी सबको भिक्षु बनाएगा, तो देश का क्या बनेगा, ये तो देश भिक्षु हो गया सबका सब, इसकी रक्षा भी करनी है, सब कुछ करना है, ये कुछ करा। तो उनने क्या करा कि इनको बुद्धों को कहीं निकाल दो, इस पंथ को बात ही खत्म करो। तो इनको मार मार की मतलब जुल्म को था एक तरह का, सन्यासी तो थे भिक्षु, मार मार के सबको बाहर निकाल देगा, भिक्षु नाम लेते काटो साढ़े कोई देश, तो उनको सबको ब्रह्मा की तरफ ढकेल दिया, इधर के काट दिया सबको। और ये फिर जाके ब्रह्मा में गया, कोई चीन जापान में इनमें चला गया, और इनमें जाके वहाँ पर वो चलता रहा युद्ध, और अभी भी चल रहा है। मैं ब्रह्मा में जाके पहले युद्ध हो गया था ना, तो मैं देखता वहाँ एक पगोड़ा होता है मंदिर, और वहाँ का जो आचार्य होता है पुंगी होता है, पुंगी मतलब वो उधर ज्ञानी होता है, ज्ञान देने वाला। तो उनके हालत ये देखता था, वो ज्ञानी जो था मेरे बिल्कुल से ऐसे होते, क्योंकि कामी थी, और काम की लेडी तो आती है सब कुछ, तो काम भोग के क्या हालत है कि मरने वाला 30 साल का होता था, 20 साल का, सिर तो कोरा होता था, कड़ा रहता था, मुंडा लेते थे, और वो बुरी साल में देखता था। तो फिर सुनता है उस वक्त तो मेरी बात समझ नहीं आई ब्रह्मचारी की बात को, पता नहीं था मेरे को उस टाइम पर। तो सर ये क्या है, जीव निकल रहा है, वो ये पूंजी बढ़ाओ। अब मैं वो बात को समझा, ओहो ये तो काम ही हो गया बिल्कुल से। तो मेरे को लेके जाता था, कोई सेना का कैप्टन था, वो ले जाता था, वो अंग्रेज था, तो वो आता था, वो उनका काम ये होता था, और तो छेड़छाड़ी करते वो, तो वहाँ जाते थे, तो फ्रेंडशिप होते रहते, तो सही हथियार रहते थे उनके पास में, जिसके दोस्त करीब टिक जाता। जीप की नई जीप आई थी, और जीप में बैठा रहता, बोले आप जाओ अपना फ्रेंड देखो, जाओ। वो देखते ही फ्रेंड देखा, और मेरे को आती थी शर्म इसे, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहता था, तो आती थी आ जाओ नीचे आओ, उधर आओ, चलो इधर आ जाओ। तो मुझे शर्म आता था उनसे। अब मेरा उस वक्त तो याद नहीं, अब मेरे को याद आ रहा, वो तो मामला ही दूसरा था, ये पूंजी का मामला ही दूसरा था, वो तो सब काम ही थे, जिस वेस्टर्न कंट्री में था ना, ऐसा था। तो उनके इस चीज़ का विचार को न तो ज्ञान था, न कोई ध्यान था, न कोई लेना था, कोई देना था, और वो एक सबको भिक्षु बना दिया। अरे किसी को भिक्षु हो गया, नॉन भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, पर बताया नहीं कि क्या हुआ, इससे उन्होंने कहा कि कोई होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, पूछता हूँ कि आप क्या साधन करते हो, बड़े होता है ना वो, तो नहीं बात तो कोई तो होता ही हो, क्या महसूस कर रहे हो। तो वो 3 ही चीज़ साधन में बताता हूँ कि जिसको 3 चीज़ है वो तो साधन कर रहा है, अरे जख मार रहा है फजूल बकवास। क्या चीज़ है, पहले दर्जे से उसको इष्ट का दान होना चाहिए, इष्ट के दान के बहुत सूरत खिंचाएगी। जी कहते हैं कि तुम्हें इश्क नहीं आएगा, इश्क तो लोग समझे लला बड़ा इश्क है, अब वो इसको जो नाम कहते हैं वो प्रेम करता है, जो परमात्मा से होता है, खींच के ले जाता है। और वो ऐसे होता है कि उसको जिसको गुरु मानता है उसको पूर्ण मानता है, पूर्ण तो कोई देखा ही नहीं, उनसे खुद ही पूर्ण है। तो वो जो अवस्था बनते मैं देखता हूँ कि जयराम जी कोई बात तो है नहीं, तो बुराई क्यों कर रहा है, क्या वो तुम जो कर जाओ ठीक अपना, उस पढ़ की किताब पढ़ के नकल करके जो को चलाता हो ठीक है। मतलब जिसके 3 साधन नहीं है ना, साधन में तो कुछ साधन नहीं है, वो समझ ले। तेरे ठोक की बता रहा हूँ, पहले बताइए मैं कहीं भी तेरे को ये बात आज बता रहा हूँ। पहले स्वरूप आता है तो स्थूल रूप का ध्यान अपना जैसे कर सकता है। तो कलयुग के अंदर पहला ये रखा, कलयुग का संतुलन, संत का अवतार गया है, और संतुलन कहेगा भाई तुम ऐसे करो, किसी जीवते जागते को तुम उसको इष्ट मान दो। तो पहली तो चीज़ पहले क्या
ध्यान प्रथम में द्वापर प्रथम से प्रभु पूजे, तो उसका था अलग 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 जगह का साधन, और कड़ी केवल एक नाव धारा। तो अब का जो ज्ञान है उसका नाम जो है कलयुग में नाव का आधार है, और नाव का आधार जो 3 चीज़ हैं, या तो गुरु का स्थूल रूप है जिसको अपने जैसा आदमी है और उसी प्यार कर सकता है, वो मिट्टी की मूर्ति से नहीं कर सकता आज का आदमी। और अब बात यह है कि आज का आदमी को मन ठहरना बहुत मुश्किल है कि किसी जीवित आदमी को कैसे मान ले, वो होगा नहीं, हो सो अगर बेहोश में, तो ऐप पर नजर आती है पहले। और ऐप पर जो नजर चाहिए नहीं, एक है कि गुरु जी से बात ज़्यादा करता है या गुरु जी किताब पढ़ाता है, खत्म। यानी उसको किए सो गुरु जो कहीं सो हित कर जान, गुरु जो कहीं सो चित दर ध्यान, यानी उसको वो मान ले। तो प्रणव की जगह ये आप मानते हो, अंश में अगर वो आ जाए तो हो सकता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, हो सकता है, ये वो अपनी तरफ से कहते हैं। एक अभी दावा नहीं है, दावा इसमें यह है कि वो आखिर टाइम पर जब आदमी करता है ध्यान, तो उस वक्त वो शब्द स्वरूप आ जाएगा, प्रकाश रूप आ जाएगा, प्रकाश के रूप में चला जाएगा, ऊंची ये अवस्था है, और वो सतलोक में चला जाएगा, सतलोक में रहेगा हमेशा के लिए, और सुख ही सुख है वहाँ पर। सतलोक एक धाम सोहेला, हंस करे हाँ चर्च केला, वो ये पढ़ लेना उसको, तो खुद पढ़ेगा नहीं तू, उसको तो पढ़ लेना, जो है ना ये रचना भेद, उसको 2 ध्यान से पढ़ना, हालात पर पूछ लेना। तो अब वो आखिरी चीज़ है, वो जो सतना वो जो बताया गया है ना, वो रचना का भेद ऊपर से लेके गए, वो कैसे किस तरह से आता है, अगय अपार अगा अदारामी। तो वो शुरू से जो अवस्था आती है पहला, तो पहले अगम कैसे आया, फिर अलग कैसे आया, और फिर सतलोक इनके कैसे आया। तो पूरी बात तय करके फिर यहाँ पर लीला बताई है कि यहाँ पर जो है ना ये क्या कहते हैं, जो होड़ गुफा बताई है ना, वो प्रकाश लोक है एक। तो उसके लिए बताया कि चौकी है, अगर इधर ठहरता है, इधर ये करता है, इधर वो करता है, यहाँ ये होता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है, और आखिर चलते चलते फिर शुरू वासुन में आ जाता है, छोड़ देता है, फिर जो ज्ञान आता है, जैसे ये शब्द है ना ये रंकार आ जाता है, रंकार बाद फिर त्रिकुटी आ जाती है। तो त्रिकुटी के अंदर जब आके आता है तो उसको जितने ज्ञान ध्यान जितना इस लोक का वही लोक का त्रिकुटी में होते हैं इधर का, और त्रिकुटी से नीचे आता है, आहिस्ता आहिस्ता मन लगता है नीचे जाके फिर वो स्थूल रूप की लीला हो जाती है। 4 खान जो चोपड़ा रच रखे, 4 खान बना के चोपड़ा अंडर जेर शीतल वृद्धि। तो ये 4 खान जो आते हैं उसके बाद मनुष्य की सब जीव जंतु पैदा होते हैं, और ये कहते हैं भगवान ने क्या करे, अपना नहीं क्या करे, कि पता तो है नहीं, फिर लोग जो कहते हैं वो बात मैं कहता हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं उसका कैसे क्या है क्या नहीं है। और इसमें आकर ये सूरत बताते हैं कि फंस गई है, ये उसका अंश है, किसका, वो अगाध अनाम, अनाम से फिर वो अगम पुरुष है ना, तो उस अनाम से जो अगम पुरुष जिसको कहा उसका अंश है। अब वो क्या है कि जैसे सूर्य है, अब जैसे ये फर्ज कर रहे समझाने के लिए सूर्य है, तो सूर्य से परे एक बड़ा जबरदस्त सूर्य है, उससे धारें निकलती है, उससे सूर्य चांद तारा लोक लोकांतर उसकी धारों से पैदा हो जाता है, और उनका अलग अलग गुण है, सबका अलग अलग वो क्रिएशन करते हैं, इस लोक की मदद करते हैं बनाने, तो उससे वो पैदा होते हैं। फिर इसी तरह उसने खंड ब्रह्मांड कई रच दिए उसने, तो ये लोक भी रच दिया उसने, रख दिया वो अंदर सूक्ष्म लोक भी रच दिया, अलग अलग जो लोक रच रखे। तो इधर सतलोक के अंदर कहते हैं, सतलोक में सिर्फ केवल पशे प्रकाश है जिसको आत्मपद कहते हैं, और आनंद की खान है वो, यहाँ पर आनंद के सिवा कुछ नहीं है, मतलब खुशी खुशी है, खुशी उमंग, और वो यहाँ पर रहता है। अब वो अगर शरीर छोड़ते वो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ गया तो उसी लोक में रहेगा, वो इसी लोक के इसमें आनंद में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, समझिएगा नहीं। तो संतों ने स्वर्ग के आगे जंप लगाया है कि उसको मिलेगा कैसे, तो उनने कोई पूछा होगा, कोई पूछ के आके अनुभव बताया होगा अपना, तो उनने बताया अरे ये नहीं ऐसे है, ऐसे कैसे है, ये वो है, आगे ये जो आदमी है ये उसी का रूप है, उस परमात्मा का जो चांद सूर्य तारों से परे है, और वो तो ऐसा है। तो इस आदमी के जो इस लीला के अंदर जो काम कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, परमात्मा आदमी में है, हर आदमी के अंदर वो ही है। जिधर देखता हूँ वो दृष्टि बनानी पड़ती है, और ये दृष्टि कब बनाएगा जब बाहर का गुरु सत्संग देगा, तब नहीं बनाएगा नहीं। वो प्रकाश आता आता शब्द आता आता क्या है, शब्द आता आ गया, शब्द ज्ञान दिया हुआ है,
तो फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा कभी प्रकाश तक पहुँच जाएगा, फिर पहुँच जाएगा, फिर पहुँच जाएगा। ये सूरत जो है परमात्मा का अंश है, परमात्मा ये सारे शरीर में फैली हुई है, पूरे शरीर में वही काम करती है। एक छोटी सी, न तो उसकी कोई शक्ल है न कोई सूरत है, और वो एक होश है, चेतनता है, ऐसा है। शब्द क्या है फिर? शब्द वो जो परमात्मा है जिसके अंदर सेवा प्रकट हुई है। शब्द परमात्मा से निकली है, अकेगा पार उससे निकली है, उससे निकल के आकर के ये लीला करती है। शब्द अपने स्थान पर, शब्द तो स्थान में समुद्र है। अब समझे एग्जाम्पल देने ये मिलेगा दुनिया में, और क्या है? वो तो एक समुद्र है, और या एक बूंद है, या बूंद है उसी की, समुद्र की। और अगर प्रकाश है तो वो प्रकाश है या किरण है। ये फर्ज कर, ये बताया फर्ज करो ऐसे। शब्द भी अंदर ही है और सूरत भी, सब कुछ देखने वाली चीज यह है आसूरत। को शब्द अलग नहीं, को प्रकाश अलग नहीं। जो शब्द के पीछे ढूंढ जाएगा वो भी कामयाब नहीं होगा, जो प्रकाश के पीछे भाग जाएगा वो भी नहीं होगा, और जो कुछ को सबको छोड़ देगा और केवल चेतनता के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर उसमें वो जाएगा, जो उसमें बदल नहीं है, उसमें कोई बदल नहीं है। क्योंकि बताते हैं, ऐसी एक एग्जाम बताते हैं महाराज जी, ये डॉक्टर जो खास देशों के डॉक्टर हैं अच्छे, उन्होंने देखा कि देखो क्या मनुष्य, तो मरने वाले मनुष्य को जाकर के कांच का शीशे का था, उस ऊपर कर दिया, उसका वेट कर लिया इस तरह, और वो आदमी उसके अंदर रहा। फिर वो सूरत निकल गई इससे, तो क्या शीशा फूट गया, उन शीशा जो है वो फूट गया जिसके अंदर से। अब उसको तोड़ा तो कोई तो कहता है उसका 2 फुट, कोई 5 फुट, कितनी किलोग्राम, मतलब को घटिया, मतलब जो कुछ चीज़ थी वो घटी हो। और इसका घटने का मतलब है कि उसका वजन जो था ना, जो विशाल संस्कारों का मोटा, वो खत्म हो गया, मतलब कुछ घटिया को नहीं। तो उसके वजन था, तो इसका मतलब कुछ फोटो ले लिया, वो कोई इंप्रेशन था उसके दिमाग, किसी आदमी का था, लेडी पुरुष का था, जानवर का था, तो वो फिर आगे नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा। वजन था, इसमें वजन है ही नहीं। यानी इसे ये कहा कि इसका प्रूफ ये है कि उसके अंदर कोई वजन है ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसकी नाम नहीं है। तो उसके लिए संतुलन कहा कि इसका मेरी शायद सही संतु ये करिए, जिसके अंदर ये हो गया। संतु ये है कि वहाँ पर सुन आखिर वो सुन है, कुछ नहीं अब कब आखूँ, उन्मन सुन विश्वास नहीं रखूँ। इन मतलब कोई विचार के बगैर एक समाधि के अवस्था में विचार कहाँ खत्म होगा, जहाँ पर तुम उसमें मिल जाओगे बस। नहीं तो विचार आएगा हर तरह से, पहले तो विचार प्रकाश में खत्म हो जाता है आपका, समझिएगा नहीं। और फिर शब्द जो है वो उसमें कुछ है ही नहीं, वो एक धार है, टून है, राम नाम है। भाई राम नाम जो प्यार भी करिए, राम नाम, फिर राम नाम की ध्वनि है, वो ध्वनि आती है, वो ध्वनि जो है वो आपकी यहाँ से निकल जाती है, इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, इसी को चर्चा नहीं करता। अब जैसे व्यास वाला नाम बताया, मैंने 5 नाम बताए, तो 5 नाम तो यहीं तक खत्म हो गया। तो उन चर्चा इतनी करी है, तो उन गुरुओं को चर्चा इतनी है, तो क्या चीज़ पता, वो भी अनुभव नहीं थे, कामी थे, बच्चे थे, और सब कुछ। वो बिजनेस मेंटेलिटी थी, बिजनेस को बढ़ाते गए, पैसे इकट्ठे करते गए, दुनिया को अट्रैक्ट करते गए, पागल बनाते गए दुनिया को, और वो लेते रहे। अब तो पता नहीं था उनको बिल्कुल, और ये पागल बना के पैसे लेते रहे। अपन फकीर से ये कहते सीधी, मैं लठ मारे बात नहीं करता, मैं ये नहीं कहता उनमें होशियार हो सकता, उन महात्माओं को कोई और बात होगी, आपने को पता नहीं कि ये आदमी समझने के काबिल नहीं है। मैं इसको ये लगाता हूँ कि उन्हें सब सोचा कि वो समझने का भी काबिल नहीं, इसको क्या बताएं, इसलिए नहीं बताया। मैं ये नहीं कहता हूँ टाँग मान नहीं मारता, नहीं पूछ ये नहीं करता, मैं क्या था आदर था, मैंने क्या पता था, सोचा नहीं उन्होंने। तो ये बात मैं क्या करता हूँ, मैं पुलिस मैटर में बात करता हूँ, मतलब फकीर से टाट मार सीधी कर देते, कहते कोई कुछ स्थान नहीं, बकवासबाजी की बात है, कुछ नहीं। उसके बाद उसे ये कहते चिराग गुल और पकड़ी गायब, तो अपनी शेडी में कहा उनने भी, शेडी में बदल दिया ना कि चिराग गुल होगी पूरी गायब, कुछ नहीं वहाँ पर। तो उस कुछ नहीं को वैसे नहीं कहा। मैं कहता हूँ आखिरी चीज़ पे क्या होगा, तो अपनी सूरज समुद्र में मिल गई जाके समुद्र में, तो कहाँ उसकी चर्चा कहाँ रही फिर, पर वो वापस आती रहेगी। क्यों, जब तक प्रारब्ध कर्म लेके आया वापस आती रहेगी, अनुभव होता रहेगा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, उसे वापस आएगा नहीं। तो अब ये अवस्था, ये बात को बताने के लिए न तो कोई जोर देता है, न कोई समझने के योग्य है। और बताता हूँ तो मेरा हवा में जाती है, कौन ना था समझता है इस बात को, मैं क्या बताता हूँ। और ये बात कभी ने बताई है, हम कहें कौन से भाई, समझ गए, हम कहें कि कौन से भाई, कोई मेरी नजर नहीं आई, तो वो इस जगह अधिकारी ने देख कर नहीं कहा है बात, समझे कि नहीं। ये ऐसी बात कह दी, और मैं कह दी कोई सुनना, मेरे तो मुझसे प्राकृतिक निकलती है, तो बैठे है ना, उनकी तकलीफ है भाई, कारणी है भाई, इलाज है भाई, तकलीफ है कारणी है, बैठे उनकी बात करता हूँ,
ताकि उनको प्रसन्न रहे। कोई आगे की बात उसने आए नहीं, और देखो आया तो मैं उसी में कह देता हूँ, तुम कहती नहीं, ये मतलब ये बात सही है, ताकि संस्कार देता हूँ। संस्कार पढ़ते पढ़ते किसी टाइम पर कोई ऐसा आदमी होगा, सुना हुआ होगा, वो संस्कार समझाए, तेरे स्वप्न में आ रहते हैं, ऐसे वो स्वप्न की तरफ समझ आएगी और वो चेतनता रह के उसकी तरफ चला जाएगा। ये करिए, समझेगी बात। तो आज का मैं सत्संग से क्या बताया, अकय अपार अगाध अनामी की बात आई है। यानी अगम पुरुष, अलग पुरुष, सत्य पुरुष, ये जो नीचे बता रखे हैं से, जिसे एक नीचे धाम रचा है वो ये है, ये नीचे वो ही है, ये इसके नीचे फिर ये है, ये सुन का ताना मैदान है बहुत बड़ा, ये वहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ का मतलब काम नहीं करता मन, बिल्कुल सुनने। और फिर रंगकार बताते हैं, रंगकार के बताता है कि उसकी सारंगी जैसी आवाज़ आती है और चांद जैसी चांदनी आती है, और उसके बाद में जैसे वो नीचे आ जाता है त्रिकुटी में। त्रिकुटी के अंदर जितना ज्ञान है वो सब वहाँ से पैदा होता है। त्रिकुटी में साधन करने वाला जो इच्छा लेके बैठेगा, जिस ज्ञान की वो उसका सामने आ जाएगा। अगर वो सोचेगा वो होगा, अगर किसी से नफरत करता वो चीज रहेगी नहीं। वह त्रिकुटी का जो लालने का प्रकाश देखता है ना, एक मिसाल दे रखी ना महाराज जी ने उठ की, तो वो मिसाल वगैरह मैंने इसको समझी हुई बातें पहले से और बात जानता हूँ। तो मैं तेरे को ये बताना चाहता था, वो उसमें कुछ करना नहीं होता आखिर में। साधन शुद्ध ठीक है, वहीं से जरूरी है ये, ताकि इस मन को संस्कार दे के घुमाया जाए और आगे मंजिल तक पहुँचाया जाए। तो पहले जो स्थूल रूप से प्रेम करने का नाम यह है कि तेरी सूरत मुख प्यार, जैसे अब वैसे दुनिया का प्यार करते हैं ना, तो इसी तरह बच्चे को देख प्यार छाती के लगा देते हैं। और वो जो प्यार है अलग अलग है, बच्चे का अलग है, माँ का अलग है, बाप का अलग है, पति का अलग है, और गुरु का प्यार अलग है। तो जो गुरु जो जैसे बच्चा समझो कोई लेडीज हेयर बाकी चिपटी है, उसके वो जो इस चीज़ का शौकीन है, ये कामुकता जाती है ना उसमें, कुछ गुरु का नहीं, गिर जाएगा बिल्कुल बुरी तरह से। समझिए बात। तो वो गिरे नहीं गा, वो जिसको अनुभव हो गया इस बात का कि तत्व ये है किस लिए, किस काम के लिए, तो वो उसको मोया नहीं जाता। ऐसी कृपा करी गुरुदेव मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया है। किसी चीज़ को देख कर अट्रैक्ट नहीं होता, यही है जो मजले मकसूद ये खुद है, ये जो समझने वाली चीज़ तो खुद है, और प्रकाश इसके पीछे है। अब ये बात कहाँ लोग ध्यान को नहीं करेंगे, आगे चलेंगे नहीं, ये बताई नहीं जाती है, यह पता नहीं है दूसरों को, यह समझना। तो बाकी शब्द भी तेरे पीछे घूम रहा है, प्रकाश भी तेरे से पैदा होता है, और ये सब कुछ आखिर सब कुछ छोड़ देगी तो न शब्द के पीछे दौड़ेंगे न प्रकाश के पीछे दौड़ेंगे, आपकी स्थिति में टिकी रहेंगे, अरे मंजिल रहेगी। बट फकीर ऐसा कहीं बयान किया जो मैं कुछ बता रहा हूँ, यानी वो जो बात है क्लियर नहीं हो रही है, समझेगी नहीं बात। और ये मेरे समझ आ गया कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, शून्य है। ये स्थिति वजह से अपनी मिटा दे अपनी अस्थि को, यदि कोई तुम्हारे पास आए तो ये अस्थि जो मैं पढ़ा नहीं गो, इसको मिटाना होगा, और इसका वहाँ पर मिट जाता है। आखिरी जब वो अलग पर पहुँच जाता है, उसके बाद उसको सत्संग देगा, बाहर का गुरुदेव मिटेगा। अगर सत्संग नहीं देगा तो कोई तो आखिर तक कमला सत्संग है इसका, आखिर तो सत्संग है। शब्द प्रकाश आखिर वो ये कहेगा कि शब्द प्रकाश सब तेरे पीछे के पीछे मिट गया। तो अनुभव करी क्या गया ना, इसको आखिरी जो कहता तेरे पीछे ही है, तू उनके पीछे नहीं है। तू पैदा करता है, राम को तू पैदा करता है, देवी को तू पैदा करता है, गुरु को तू पैदा करता है, कोई गुरु नहीं आता है। समझिए बात, तू पैदा करता है। तो आखिरी निश्चय ये आखिरी टाइम में सत्य कराता है वो, और फिर वो बिल्कुल को किसी को नहीं, फिर वो तब जाकर जपूँ तपूँ भजन सुनूँ, नाम योग युक्ति के पंथ में चलूँ, नाम की माला हाथ में लूँ, ये के माला का मन काजू खोलूँ। अब ये वो जो क्या कहते हैं, ये जीवित मुक्त और साधु का बयान करते हैं इस तरह, इस शैली में उनकी शैली ये थी। समझिए बात, कभी कुछ नहीं करता मैं कुछ शादियों में सब संतो कभी ने बहुत मीठे थे, संतो सहज समाधि बैठी, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत तली। जब गुरु ने मुख्य बात से बता दी तो भटकी नहीं सुरत। आँख न मूंदू कान रुंदू काया कृष्ण धारूं, खुले नैन से हंस देखूं सुंदर नो प्यारूं। ये वहाँ खुले नैन से देखूं वही दास है, वही कर रहा सबका, सुंदर रूप निहारूं, ऐसे बात ऐसे। और जहाँ जाऊँ वही मैं परिक्रमा, और जब जो खाऊं सो पूजा, जब सोऊं तो करूँ दंडवत पूजूं और देवा। शब्द निरंतर मनवारात्या और मलिन भाषा आता है कि अब ये देख बात क्या है, शब्द तो प्रकट होता है, मलिन भाषा अंदर में लिपटी है, क्या शब्द सुनता है वो। शब्द निरंतर मनवा आता है, शब्द में लड़ने लग गया तो मलिन भाषा आएगी नहीं, और मलिन भाषा जहाँ कामी भी है क्रोधी है, किसका शब्द है। समझिए बात,
मैं शब्द प्रकाश करता हूँ, प्रकाश में रहता हूँ, प्राणी हाँ 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 कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ क्या फ़ायदा है इसका बकवास करने से, जिस दर्जे का बात तो बताने की कोशिश करता हूँ मैं, आज छोड़ दे। तो ये तेरे को बताइए आखिरी सत्य ये है कि न तो किसी की बात के पीछे सुना है तेरे को, न तो सपने के पीछे दौड़ेंगे, न कोई तेरा विचार आता को रूप के पीछे दौड़ेंगे, रूप आ गया उससे मोहित आ गया, न तो प्रकाश के पीछे दौड़ेंगे और न तो शब्द के पीछे दौड़ेंगे। क्या मतलब तू सुनते से मेरे से प्रकट हुए, सब यहीं से प्रकट होते हैं, इसी से उसी मिल जाते। ये आखिरी अवस्था है, समझेगा नहीं। और ये कैसे आएगी, बाहर का गुरु ज्ञान देगा जब, चाहे सोबर जलमर सोबर मर पूछ नहीं सकता इस तरह से। आखिर बाहर का गुरु बताएगा तो कोई चीज़ के पीछे मत दौड़ा करना। पर पहला दर्जा ये बता देंगे तो शायद उसकी रुचि नहीं होगी, शायद तो इसी ने बताया होगा किसी ने, कोई बताना नहीं उसको। आखिर में आखिर जो चीज़ भोग लेते तेरी समाधि लगी फिर बताएगी तेरे को। ये आम तरीका रहा, वो ठीक भी है। मैं 1962 में महाराज जी के पास लाल किले था, मैं कई बार कई भी तेरे को बात बताई भी है सत्संग भी। तो मैं वहाँ पर से मेरे साथ बैठे बैठे मेस में घटना हुई, वो घटना के वो उसमें उछला गया मैं उस अवस्था में। और वो बदन सिंह देखा मेरे को, जल्दी आके ले गया, सीनियर था मैं, आप बैठे हो तो बाकी क्या करेंगे, तुम सो जाते हो। तो एक बार जब गिर गए थे तो जब चोट लगी थी तब भी उसी अवस्था में गए थे। हम उसी अवस्था से वही थे, हाँ वो उसी में चला गया था। तो मैं भेद बताना चाहता था, लोग मुझे पूछ रहा गया आपको लगी तो, और रात को टोंका लगवा दिया, सगला काम कर दिया, वो खून निकलता था, सब बंदोबस्त कर दिया। तो मैं उसी अवस्था में था उस वक्त, तो गया तो उसी में चला गया था। लेकिन उससे पहले मुझे इसका अनुभव था, कैसे था, वो पंडित फकीर चंद की वजह से मेरे को, मैं गया लाल किले से गया था ना, उस वक्त की बात है। तो बात ऐसी है कि ये जो अवस्था है ये तेरे में है, तू मरकज़ आलम है, सब कुछ है, पर ये सत्संग तेरे को पता नहीं देना चाहिए, अगर मुझे इस तरह को इसलिए देता हूँ कि मैं रखना नहीं कुछ भी। तो ये आपको सत्संग दे दिया ऊंचे दर्जे का, कि शब्द आपके पीछे है, रूप आपके पीछे है, प्रकाश आप प्रकट करते हैं, सब कुछ आप पैदा करते हैं और आपका इसका पता नहीं है। अगर आप नहीं हो तो शब्द कौन सुनेगा, अगर तू नहीं होती तो प्रकाश कौन देखेगा, सुनेगा नहीं। तू नहीं होती तो समाधि में जाएगा कौन, आप नहीं होती तो जाएगा कौन उसमें। तो सब कुछ मनुष्य आप है, खुद का खुद, और वो ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कही है गोस्वामी तुलसीदास जी, इशारा करे आप पता नहीं थाक नहीं है, सुनहरी बात होगी पता नहीं क्या कड़ी, दावा नहीं करता। ये स्वामी जी ने कहा वो मोर लगा दूँ, मैं तो मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं तो अनुभव करता हूँ, वो बताता हूँ कि मेरा टेली होता तो मैं मानता हूँ, इसको मानता हूँ। वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं एक शब्द में, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन में सहज सुखराशि सो माया बस बंदे गोसाई आप ही बंदे मरकटे। कि ईश्वरंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, और ये सुख की खान है, कोई तकलीफ नहीं इसको। तो बीमारी कहाँ ये माया के साथ बन गए हो, माया क्या मतलब तो है नहीं, उसकी तरफ उसको सच मान दी तो ये माया है। अब जो कुछ तेरे पास कितना सामान रखा होता है सबका सब, अब सबका अटैचमेंट हो गया, ये सामान इसको संभालूँ। अब आकाल तो प्रेस करेगी, और मैं अनुभव कर रहा था बिल्कुल से कि प्रेस तो ये है, ये दोबारा करिए, क्यों दोबारा ताज़ा कर देती है अपना, तो भी प्रेस करा देता, तो एक बार रखता फिर भी प्रेस को पहन लेता है। अब इसकी भी कितनी टाइम लगाती है, उसको अच्छा लगता है, ताज़ा कर लेती है, अपना रखती है। और ये खामखा की चीज़ है, क्या जरूरत थी, अभी बात सुने। और क्या साधु करिए 2-5 ड्रेस होनी चाहिए, 2-4 दिन कर लेती, सारे कर क्या जरूरत है इतने की, बात सोचने लगा। फिर मैं सोचा नहीं, इसके अंदर इसकी भूख थी और ये करना चाहती थी और इसका शौक है, ये होना चाहिए। अगर ये कोठी नहीं होती तेरी इच्छा नहीं खत्म होती, समझेगी नहीं, तो ऑटोमेटिक मिली तेरे को जगह, तो साथी में जगह मिल गई ऐसे मिल गया। तो मैं इसको कुछ नहीं समझता हूँ, समझेगा नहीं। अब घर जो है बिल्कुल घर है मेरा, अर्धा शांति लेता हूँ, वो कोई घर का मतलब तकलीफ नहीं। अब वो छोरा है, मैं करें मेरे को मतलब नहीं, वो घर नहीं आए बेचारे, उनकी दुनियादारी है, तो वो मेरे से प्यार थोड़ा है उनको, बापू जी थोड़ा ही है, लेकिन दीदी के चक्कर है, तो वो नारदी नहीं है। अब क्या करके आया हूँ, शादी की बात बताता हूँ। मैं सोचे तोड़े तार निकाले और फिर चाट पड़ जाए, फिर क्या फ़ायदा है। तो बेहतर रिक्शा उठा के सगड़ों फोटो को लेके बोला गया, और वो जैसे ले जाऊँगा चेप दूँगा, इधर दाम जरूर समझता हूँ, समझिए कि नहीं। और वो कह दूँगा भाई देख, देने की बात है, देने की बात है। तो एक ने मेरा सवाल करे, एक ने बोले ये तो है, तो आप मेरे को दे रहे हो, लेकिन मैं तो रहना नहीं चाहता इसके बिल्कुल से, क्यों मैं इसको क्या करूँगा। मैं बोले तो तुम दूँगा नहीं, मैं तुम दूँ नहीं हूँ,
क्या तेरे को इसे देता हूँ, शेफ रख दे तू, मेरे को ये तकलीफ दे रही है, ये माया माठगनी है, अरे इसी वजह से मेरी यार ठीक बकवासबाजी कर दी, दूसरा तोड़ देंगे और कर देंगे अम्मा के साथ, और कोई काम मैं गिर जाऊँगा। बोले तो फिर जब फर्ज कर दो, अब कहता फर्ज कर लो कि आप न, तो फिर क्या करूँगा? तो बोले फर्ज कर दे, क्या करेगा? हाँ, तो ऐसे करना तू, बोले तो फिर मैं वो फलानी जगह पर कोई भी आश्रम के अंदर वो करा दूंगा, मूर्ति बना दूंगा, वो कर दूंगा। सुन मेरी बात, नहीं तो कोई मूर्ति बनानी है, न कोई मूर्ति की बात है। और ये जो है जैसे मैं फिर तो मैं करूँ क्या? सुन मेरी बात, ये जो है ये जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इसी किताबें रखते रहना, ज्ञान देते रहना, आखिर में ज्ञान तो देता रहेगा। ठीक है, ये जो बुक है इसके हिसाब से रखना पास में हमेशा, और ये ज्ञान देते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा और काम हो जाएगा। बस ये कहता कि हाँ तो पैसे मत देना चाहिए, तू देश का दे देना, तो कोई आगे मिल जाए अधिकारी तो बता देना, तू काम करते रहे, नहीं मिले तो कोई बात को नहीं। अब मैं इसीलिए पैसे हाथ में देता हूँ, पैसे दिए, पैसे खर्च लेते हैं अपनी तरफ, तो इसी में किसी ने तो बताया नहीं दिया। अब मुझे मजबूरी की मेरी है, जो तुम देख रही था, दिन से देख रही, हमेशा मैं जाता हूँ, साथ रखता हूँ पहले, और फिर तेरे कहता है तू दे दे इसको, तो मैंने बताना चाहिए, मैंने शुद्ध करनी चाहिए, जो जी मैं देता हूँ, समझी कि नहीं? टाइट मार दी शुद्ध की, और शुरू से टाइट मार दी कि पैसे वगैरह जमीन आई ईश्वर के नाम, इस औरत के नाम, समझी कि बात? तो ऐसे आदमी भी हैं हाजिर, मैं तेरे बता रहा हूँ, जो इसको एक पैसे टच नहीं करना चाहते, जहाँ एक दोनों तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। मेरे पास जो सेवा के पैसे हैं ये हैं, जो सेवा वाले पैसे हैं ये, किसी जो गाड़ी गुड़ी के लिए लेके चलते हैं। अब तेरे चाहिए तुम ठेर तक लेते चलाए, फिर अभी तक लंबी चोरी लेते रहना, और फिर अधिकारी को जो देती है अधिकारी को देख दे देना। अब तुम देखिए मैं थोड़ी बहुत जज करूँगा, पैसे देने से कोई फायदा नहीं होगा, पैसे बुक नहीं देना अच्छा होगा। और दे तुम्हारी हालत वैसे करना, एज यू लाइक, तेरी आत्मा जैसे मानो वैसे कर देना। मतलब ये है कमला कि यह चीज़ क्या पर खड़ी है, तो ये जो पंथ है ये कोई साधारण आदमी का नहीं है, क्योंकि सफर के लिए रखे हुए हैं मन तो। हाँ, तो सफर के लिए रखो, तो सफर में ये बात रखना, तो अपने सफर को लिए मत रखना कभी। निजी जब जाती है, मुझे निजी आता हूँ तो मेरे को ये बातें कर, जब जाता हूँ मुझे बात नहीं करता उनसे, जो पैसे मैं दूंगा खुद के सब, या वो लड़का बड़ा मेरा वो दे देता है, उसको कहता नहीं वो देता, मैं दे दूँगा वो देता है, समझे? क्यों जब पर जाता हूँ मेरे काम जाता हूँ, तो और तो मैंने कोई नहीं देखा, वो तो देखा है कोई नहीं है, समझे कि नहीं? वो तो मेरे साथ है, तो मैं ऐसी बात करता नहीं। हाँ भी इनमें एक पैसे की कमी है, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, मैं जो पैसे देने वो इसका इसमें लगा देता हूँ। अरे इतने पता इतनी लाइफ में कि सब क्या करें, इतनी किताबें बिना रिकॉर्ड के, बिना ट्रस्ट के, बिना बैंक के, सबका सब पैसे रखे करता रहे, मैंने कोई डर भय नहीं था। और अब जान बचा रहा हूँ इसे, गुरु मिलता हुआ, सुने कि नहीं? तो ऐसी बात इसे तेरे को बता दिया मैं आज। संस्कार मैंने तेरे को ऊंचा तक दे दिया, संस्कार तेरे को दे दिया कि मरकज़ आलम तू मनुष्य है, और उसको इसका पता नहीं, ये वो ईश्वर धन बड़ा अका अपार अगाध नामी है, उसका अंश है, जिससे चांद सूर्य तारा लोकांतर बढ़ते उसी का अंश ये, और ये यहाँ पे खेलने के लिए परमात्मा खुद ही आया खेलता सुन भी है। दूसरा शब्द ये कह दी तो कहते हैं ये अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ऐसे हो जाए तो अभी अगर तू ये कह दी परमात्मा खेल रहा है सबके अंदर, तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, तेरे में मेरे वो इससे ड्रामा कर रहा है अपना आप, ये जगह नाटक साला साधो, ये जगह नाटक, ये जो चीज़ हरकत में है ना, झूल रही है ना, वो सब काल करे सहज इंद्रला झूले, सबको ऐसे सारा राजा झूले, रानी झूले, और प्रजा समुदाय वगैरह बता रखे हैं, तो झूल के हाँ जब झूलना खत्म हो जाएगा उसमें महसूस हो जाएगा, तो इसका ज्ञान ले दो, इधर कान इधर ला भाई, बात कह दो, कर गुरु का सत्संगा, और सीधी कह कोई मेरा गुरु सीधी कही कोई नहीं, जान खाली पढ़ फकीर सीधी सीधी कोई नहीं कही। तो आज का सत्संग समझ गए, आज जो तेरे कराया ये सत्संग मैंने पहले भी कराया सैन बैन में, लेकिन आज मैं खुले शब्दों करा दिया कि जो तेरे में बस सकती इसलिए सकती, आज तेरे को पता नहीं, आज तेरे को यकीन हो जाए खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, अगला पास ये किसी कैसे जब तू सोचते वो मेरे साथ ही है, किसकी चिंता, किसका फिक्र, किसका देना, किसका देना, फिर यहाँ मुश्किल से आता है, ठीक है।